भीम साथियों दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी से रूबारू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सभी ने बाबा साहब को पहचान लिया कि यह वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और ये आज कला कोट पहनकर हमारी कचहरी के अंदर आ गया है। बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठिकाना ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठिया होता है। बैठने के लिए बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब जब ढूंढ रहे थे तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब को ओंठ कसते हुए बोला, उस बाबा को चढ़ाते हुए कहा, बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की? तुम तो कहीं बाहर भी अपना ठिया लगा लो तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी स्टार्ट करने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उसकी बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा। और बाबा साहब एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया और साफ सफाई करके बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे कैसे आते रहे और रोजी रोटी चलती रही और हल्का फुल्का बिजनेस बड़ा, कारोबार बड़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका इकलौता बेटा था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वह मना कर देता कि वह बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। सेठ ने और सेठ वकीलों को ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खगोलता हुआ इस कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे और उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली और सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर समझते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे उन्होंने फिर से टोल कसते बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति, वो बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोल कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोल कस रहे थे, वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ जिसके घर न गए हों, जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वह मना कर देता कि वह बच्चा नहीं बच पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। सेठ ने और सेठ वकीलों को ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खोलता हुआ इस कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे, दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली और सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर समझते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे उन्होंने फिर से टोल कसते बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति, वो बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोल कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोल कस रहे थे, वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसने आशा की एक किरण देखी क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत से अटका हुआ था। जब सेठ ने उस वकील की बात सुनी तो सेठ उसकी बात मानकर वह बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, है बैरिस्टर है, बाबा साहब मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी? यह फाइल कितने वकीलों को दिखाई होगी, तुम वहीं जा, और मैं क्या कर सकता हूं? मैं न तो तुम्हारी जाति का हूं। सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। वह मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, बस, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत से अटका हुआ था। जब सेठ ने उस वकील की बात सुनी
तो सेठ उसकी बात मानकर वह बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, है बैरिस्टर है बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा। तुम्हारी ये फाइल कितने वकीलों को दिखाई होगी, तुम वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना तो तुम्हारी जाति का हूं। सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं, वरना आप बचा सकते हो। मैं अपने बच्चे का चेहरा देखकर आपको बता रहा हूं। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन इसकी मां जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेगी। बाबा साहब, दो अर्थियां उठेगी। मेरा इकलौता पुत्र है, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा? क्या करूंगा इसका? जब बाबा साहब ने सुनी उसकी मां मर जाएगी तो बाबा साहब को वह बात याद आ गई। जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी, भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े कि निर्दोष के लिए, किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना, भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, यह बताओ, इससे पहले किसी और वकील को तो नहीं दिखाई है? सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, यह फाइल दिखाई नहीं। मैंने इस पर इतना पैसा खर्च कर दिया है कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ियां भी कमा नहीं सकती जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब की मां ने केस लड़ने के लिए कहा तो वह सेठ बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा बच जाएगा। बस जिंदगी और मौत में 10 दिन का फैसला था। फांसी के बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगा। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई, जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ गलत देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोल, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ, यह सुनकर संकोच में आकर वह सोच रहा था कि उसने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में कुछ दलित ही नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाओ। वह सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर में बड़ी आशा के साथ फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फांसी का फंदा डाल दिया गया, तभी बाबा साहब ने कहा, बस आपने फांसी की सजा दी थी, अपने मौत की सजा नहीं दी थी। इस तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए, उनका दिमाग ऐसा था, बाबा साहब अंबेडकर, और उसी दिन से यह कार्यवाही चली आ रही है। सजा ए मौत। यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजा ए मौत कहा जाता है। यह नहीं कहा जाता कि बाबा साहब ने कहा, बस अपने फांसी की सजा दी थी, मौत की नहीं दी थी। इस तरह उस लड़के की जान बच गई। और यह दिमाग देखकर सभी बड़े बड़े वकील जो बाबा साहब पर टोल कसते थे, जो उन्हें नीचे बताते थे, महार जाति के बताते थे, वह लोग चुप हो गए। पर हमारे बाबा साहब शरीफ की तरह उस बच्चे को उस मां के पास ले गए थे और कहां मिलो तुम्हारा बच्चा। और इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसी थी बाबा भीमराव अंबेडकर। और निचली जाति और महिलाओं, मजदूर को अच्छा जीवन देने को बहुत कुछ कहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वह मरते दम तक लोगों की भलाई के ही बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय भीम दोस्तों।